आओ यार, गाड़ी तो तेरी फर्स्ट क्लास है ना? तो कार के फीचर्स मेरी पसंद के हैं और कलर दृष्टि की पसंद का। वैसे मैं तो कह रहा हूँ कि तू भी यही कार ले ले। बता रहा हूँ भाई, बहुत सही कार है, मक्खन की तरह चलती है, सेफ भी है। जिम्मेदार पति। हाँ, फाइनली तूने अपनी ड्रीम कार ले ली। अब तेरे बाइक एडवेंचर्स को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। साले सुनाने से बाज नहीं आएगा ना तू। 2 साल हो गए भाई शादी को, और कितने साल दृष्टि को बाइक पे घुमाऊं। लेकिन कुछ भी बोल यार, एडवेंचर्स के बिना लाइफ झंड है। मतलब? और ये बात तुझे भी पता है। हाँ, क्या मतलब? मतलब 1 मिनट, तुझे अभी बताता हूँ। इधर ही रुकना साले। परफेक्ट। अरे दृष्टि, शादी से बड़ा एडवेंचर तो कुछ नहीं है, और अनिश को तो एडवेंचर बहुत पसंद है। फिर शादी करने उसने ये डिसाइड करने में इतना टाइम क्यों लिया? एक्चुअली उसने प्रपोज करने में तो काफी टाइम लगा दिया, पर मुझे ऐसा लगा कि वो शायद किसी और से प्यार करता है। बट फाइनली वी आर गेटिंग मैरिड इन नेक्स्ट मंथ, और हम इसी घर में रहने वाले हैं एक साथ, वो भी खाएंगे पिएंगे और बहुत मूवीज देखेंगे साथ में, और बहुत सारा सेक्स भी करेंगे। अरे तुम भी ना। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? शादी का यही तो फायदा है कि जब जहाँ मन चाह शुरू हो जाओ। हॉल में, बेडरूम में, किचन में, बाथरूम में। अच्छा, तुम्हें पता है, मैं तो शादी के बाद बाथरूम लॉक करना ही भूल गई हूँ। सीरियसली। हाय गर्ल्स। हेलो। भावना, तुम बस गप्पे लड़ाती रहोगी या दृष्टि को वो दिखाओगी भी जो दिखाना है? अरे यार, मैं तो एकदम ही भूल गई थी। दृष्टि, मुझे एक हेल्प चाहिए। वो ना मेरा ब्राइडल ज्वेलरी है और लहंगा है, मैंने सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। ये अनिश कोई काम का नहीं आज इस से मामले नहीं, में। ये तो कॉलेज टाइम से ही ऐसा है, एकदम यूजलेस। अच्छा ठीक है गाइस, तुम लोग बात करो, मैं 1 मिनट में आई, है ना? भावना शादी के लिए बहुत एक्साइटेड है। हाँ, होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल मैं हूँ इतना अच्छा। सोचो, कॉलेज के दिनों में अगर तुमने ये नोटिस किया था तो कि लॉटरी तुम्हें लगती। हाँ यार, अगर कॉलेज के दिनों में जो प्ले हमने साथ में किया था ना, अगर उसमें तुमने थोड़ी सी एक्टिंग अच्छी कर लेते ना, तो शायद मैं तुम्हें भी नोटिस कर लेती। गुस्ताखी माफ जाने मन। तुमने मेरी खराब परफॉर्मेंस देखी, लेकिन मेरा वो दिल नहीं देखा जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा था। वाह, तुम्हारी कंसिस्टेंसी की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम आज भी उतनी ही बुरी एक्टिंग करते हो जितना तुमने उस प्ले में किया था। अच्छा हो गया मैंने तुम्हारी जगह चेतन को चुना है। जालिम, चाहने वालों की जज्बात देखो, खामियां नहीं। आशिक को शिकायत नहीं, सिर्फ मोहब्बत करनी चाहिए। ये क्यों भूल जाते हो तुम? तेरी मोहब्बत मेरी रग रग में बहती है। यकीन नहीं होता तो महसूस करके देख लो। अरे ठीक हो? चेतन, संभाल कर आओ, आराम से आओ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों की इतनी गंदी एक्टिंग देखकर चक्कर आने लग गए मुझे। ये भी इससे पहले कि मेरा बीपी सच में डाउन हो, खाना खाते हैं ना यार। चेतन तू भी ना गंदा एक्टर। वैसे सुधरा नहीं बीवी। भावना कहाँ है? भावना, लो भावना का नाम लिया और आ गए। आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आगे डिजाइन्स? हाँ, मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया था वैसे। अच्छा बताओ। हाँ देखो देखो।
वाओ, ये वाला कितना अच्छा है ना। नाइस। यस रियली बहुत अच्छा है। वैसे एक बात बोलूं, भावना तुम बहुत लकी हो। वो तो हूँ ही। अनिश तुम पे चिट करेगा इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इतनी खराब एक्टिंग करता है कि पकड़ा जाएगा। चलो बिना। अच्छा गाइस, सीरियसली ना। बस बस बाकी बातें बाद में। अभी भूख लगी है तो लेट्स हैव डिनर। ओके। यस चले। ओके। खाना तो बहुत अच्छा था। और मिस्टर आशिक, ये आपकी जाने मन का ग्लास है। देखो लिपस्टिक का मार्क लगा हुआ है, क्या आप साफ करना पसंद करोगे? मैंने सुना है आज आप दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, काफी डूब गए थे कैरेक्टर में। हाँ डार्लिंग, वो तो रिहर्सल्स थी, परफॉर्मेंस तो मैं तुम्हें आज रात को देखूं। लेकिन हाँ, अपने डैड से कह देना कि तुम आज रात यहीं रह रही हो। आहट तेरी जैसे कोई नशा सा छा जाए। तेरी छुअन का असर दिल पे यूं उतर जाए, जैसे कोई खामोशी राज अपना कह जाए। तेरी सांसों की गर्मी रूह तक उतर गई, मेरी हर एक धड़कन तुझ में ही ठहर गई। पास आ कुछ तो कह, ये रात अब थम सी जाए। नशा सा तू छा जाए, दिल ये मेरा बहक जाए। तेरे करीब खो जाऊं मैं, ये पल यहीं रुक जाए। तेरी आंखों की लहर मुझको डुबो जाए, तेरी बातों का असर मुझको मिटा जाए। लबों से छू ले तू खामोशी को जरा, इस इश्क की आग में जलता रहे ये जहां। धीरे धीरे ये दूरी भी मिटने लगी, तेरे मेरे दरमियां आग सी जलने लगी। ना कोई नाम इसे, ना कोई अंजाम है, बस तेरी चाहत ही अब मेरा अरमान है। तेरी राहों में ही मेरा सफर ठहर गया, तेरी चाहत में ये दिल खुद से ही बिखर गया। तेरे ख्वाबों का असर रातों में उतर गया, मेरी हर एक सांस
पे तेरा ही नाम लिख गया, दूर होकर भी तू पास सा लगे, तेरी यादों में ही दिल ये जिए, तू ही मेरा सैयारा, तू ही मेरा जहां, तेरे बिना ये दिल कहीं लगे ना, तू ही मेरी धड़कन, तू ही मेरी वफा, तेरे बिना ये सांसें चले कैसे यहाँ। तेरी बातों की नमी दिल को छू जाए, तेरी खामोशी भी अब सब कुछ कह जाए, तेरे संग ही ये पल रुक सा जाए, तेरे बिना ये जहां सूना सा रह जाए। कमाल है हाँ। अनीश को इतने साल पुरानी वो कॉलेज प्ले की एक लाइन याद है, और तुम्हें भी हाँ। मिस्टर हस्बैंड, जेलस फील कर रहे हो? जेलस नहीं लकी, क्योंकि वो तो स्टेज पे तुम्हारा हीरो था, रियल लाइफ में तो मैं हूं ना। ओ हीरो, यहाँ नहीं रास्ते पर ध्यान दो, वरना ये जो तुम्हारी नई गाड़ी है ना, ठोक दोगे। तो वो भी तुम्हारी गलती होगी, क्या जरूरत है इतना सुंदर दिखने की। पता है वहां पे भी मैं डिनर नहीं कर पाया पूरा, बस तुम्हें देखता रहा और इमेजिन करता रहा कि घर जाके तो मैं खाऊंगा। अगर इतनी सुंदर लग रही हो तो क्या घर जाने तक का वेट कर पाओगे? गुड आइडिया। कार में रोमांस करना भी तो एडवेंचरस हो सकता है ना। चुप हो जाओ चेतन। चेतन! हेलो, हाँ सेफली पहुंच गए? उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या? क्या हुआ? एक्सीडेंट? चेतन और दृष्टि का? अनीश, एक्सीडेंट बहुत मेजर तो नहीं था ना? कैसे हैं दोनों? और दृष्टि? सिर्फ इंजरीज है, ठीक हो जाएगी वो। और चेतन? सर पे गहरी चोट लगने की वजह से ही इज नो मोर।
सा लड़का मुझसे टकराया, अपनी वाइन की बोतल तो तोड़ ही दी, साथ में मेरी साड़ी भी खराब कर दी। कोई ना जानबूझकर नहीं टकराता। 4-5 हजार की वाइन की बोतल कोई जानबूझकर तोड़ता भी नहीं है। एक्चुअली मैं ये देने और सॉरी बोलने आई थी। तो मैम को सॉरी बोलना आता है? आई लाइक दैट। छुप छुप के मिलने आई, दिल से दिल को चुराने, आज तुझको बाहों में लेके दुनिया सब भूल जाने, छुप छुप के मिलने आई। ये क्या कर रहे हो तुम? अपना लिमिट क्रॉस कर दिए। ओके, तुम डिफरेंट हो इसीलिए किया। हाथ तेरा हाथ को छूटे, तनुजी क्या कर रहे हो तुम? तो तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं तो तुम्हें इसी वक्त यहाँ आना होगा। तू जो कहे तो ये आई लव यू, यू माई एवरीथिंग। रुक के सदा बन जाए, छुप छुप के मिलने आई, दिल से दिल को चुराने, आज तुझको बाहों में लेके दुनिया सब भूल जाने। I'm Tanuj. हाँ दृष्टि, क्या? पर कैसे? अरे इतना टाइम क्यों लगा था पोस्टमार्टम के लिए? कि बॉडी देने में तो डिले कर रहे हैं। अरे सबको पता है ना ये कार एक्सीडेंट था। हम ये सब करने से चेतन वापस तो नहीं आ जाएगा। देखो प्लीज दृष्टि, तुम रो मत, मैं तुम्हारे पास अभी आ रहा हूँ। अनीश, हेलो पापा। पापा मैं घर नहीं आ सकती हूँ। तो पापा मैंने बोला था उनको बुलाने के लिए। आप जानते हैं ना चेतन अनिस का बेस्ट फ्रेंड था। मैं इस हालत में उसको छोड़ के नहीं आ सकती हूँ। सॉरी पापा। अनीश, are you okay? Are you okay? तुम कब आए? मुझे उठाया क्यों नहीं? भावना मुझे लेट हो रहा है, मुझे निकलना होगा। तुम फिर जा रहे हो? हाँ वो दृष्टि अकेली है ना, सदमे में इंजर्ड है बेचारी, और बस उसे बस यही लग रहा है कि ये सब उसके साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसलिए एज अ फ्रेंड मैं उसके पास जा रहा हूँ। अनीश तुम भी समझो, मुझे आज घर जाना होगा। पापा को और वेट मैं नहीं करा सकती हूँ। क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? भावना ड्रॉप कर दूं? तुम छोटी बच्ची हो क्या? तुम अकेली चली जाओ ना, कैब है ना तो बुक कर लो। अब मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो, और वैसे भी तुम्हारे वो नाचते गाते रिलेटिव्स से मिलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है मेरा।
अब देखो मुझे लेट हो रहा है, मुझे रेडी होना है, फिर निकलता हूँ, ठीक है? चलो, ध्यान रखना। कैसी हो? अंदर आओ। दृष्टि, वो तुम्हें मेरा वो बॉस याद है? दृष्टि, हाँ तुम्हें मेरा वो बॉस याद है? पता है उस गधे ने क्या किया है? अरे एआई से प्रेजेंटेशन बनवाई और रिमार्क्स निकालना भूल गया, और फिर सुपर बॉस ने जो लेफ्ट राइट की ना, उसके बाद तो उसकी जॉब जाते जाते बच गई। वैसे अच्छा, वो तुम्हें वो समीर याद है, हमारे कॉलेज वाला? पता है उसकी शादी हो गई, वो भी किससे? उसकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन से। अरे फनी था। मुझे याद है, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया ना? रुको मैं तुम्हारी दवाई लेके आता हूँ। ले लो दवाई और ये लो पानी। एक मिनट, तुमने कुछ खाया? तो रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पास्ता बना के लाया। दृष्टि, तुम रो क्यों रही हो? दृष्टि कुछ कहो ना, क्या हुआ? तुमने आज मुझे चेतन की याद दिला दी। वो भी मेरा ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ अनिश? मुझे नहीं समझ रहा है कि मैं क्या करूंगी इसके बाद। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। चेतन नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा हमेशा, जिंदगी। सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता, गिरने लगे तो संभालूंगा, कहना पड़े तो रुक जाऊंगा। यही हूँ मैं तेरे करीब, बोलूंगा दृष्टि, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना के लेके आता हूँ।
अनिश, क्या कर रहे हो? वो मैं तुम्हारे लिए ये खाना बना रहा था, वरना तुम तो कुछ खाओगी नहीं, तो बना लेता हूँ मैं। जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ, 20 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मेरे दुख में तुम अपनी खुशियाँ क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ, घर जाओ। चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि आज से नहीं, कॉलेज के दिनों से मैं प्यार करता हूं। चेतन से। उसके लिए तुम्हारा ख्याल रखना होगा ना? कुछ बना लेते? चलो बनाना छोड़ो, एक काम करते हैं, आज पिज्जा ऑर्डर करते हैं। अब इसके लिए मना मत करना प्लीज। नहीं करूंगी, अगर तुम भी खाओगे तो। ओके, व्हाई नॉट। फोन, ओह टेबल पे, चलो। तुम गई नहीं अभी तक? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कब से। कैब बुक करने के लिए? नहीं, तुम्हें बाय बोलने के लिए। प्लीज भावना, बस। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा कम डिमांडिंग होना चाहिए? तुम जानती हो ना इस वक्त मेरी हालत क्या है, लेकिन समझने के बजाय तुम्हें घर छोड़ दो, तुम्हारी कैब बुक कर दो, ये वो क्या नाटक लगा रखा है। इतनी भी सेल्फिश मत बनो तुम भावना, प्लीज। फॉरगेट इट। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, मुझे माफ कर दो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मैं कल चली जाऊंगी, ठीक है? अब नाराज मत हो। एक्चुअली तो मुझे तुम पे प्राउड होना चाहिए। तुम कितने अच्छे इंसान हो, कितने अच्छे दोस्त हो। अपने दोस्त को बेटर फील कराने के लिए कितना कुछ कर रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस भावना, इसके अलावा तुम्हें तो सोचता भी नहीं ना।
अरे पी ले ब्रो, अरे पी ले, मेरे पास कैंडी है, किसी का बाप भी नहीं सूख पाएगा, तू पी ना भाई। अरे ब्रो शादी हुई है तेरी, एडवेंचर्स नहीं खत्म होने चाहिए, पी 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 पी, अरे पी। अरे रुक क्यों गया, पी ना, खत्म कर, इम्पोर्टेड है सिर्फ तेरे लिए, इधर है। सांसों से भागता हूँ मैं, तेरा नाम आता है, दिल को समझाता हूँ रोज पर फिर भी डर सताता है, नजदीक तू है फिर भी क्यों दूरी सी लगती है, तेरे साथ होके भी जिंदगी अधूरी लगती है, ये जो रिश्ता है हमारा सच नहीं एक बोझ सा है, मुस्कान झूठी है मेरी, अंदर सब कुछ खोखला है, सांसों को जीने का सहारा नहीं मिला, तेरे साथ रह के भी खुद को नहीं मिला, तू मेरा होके भी मेरा कभी ना था, मैं बस निभा रहा हूँ दिल से कभी ना था। हाथों को पकड़ता हूँ पर एहसास नहीं होता, आँखों में देखता हूँ पर प्यार नहीं होता, रातों में खुद से पूछता हूँ क्या ये गलती मेरी है, या इस कहानी में बस जबरदस्ती की देरी है, छोड़ भी दूँ तो क्या होगा, खुद से ही टूट जाऊंगा, तेरे बिना भी जी लूंगा, पर तेरे साथ मर जाऊंगा, सांसों को अब जीने का इशारा नहीं चाहिए, झूठे इस रिश्ते का सहारा नहीं चाहिए, तू पास हो या दूर हो फर्क पड़ता नहीं, दिल को किसी भी नाम का सहारा नहीं चाहिए। जब तुम हमारे घर रेंट पे रहने आए थे, सोच रही थी कि 3-3 औरतों के घर में एक अकेले आदमी को रखना सही होगा क्या, लेकिन मेरा डिसीजन सही था। कोई मिला नहीं क्या आज सुबह से? कभी तुमने साड़ी पहनाई है? बहुतों को। क्या लग रही हो यार तुम, आज तुम किसी के भी होश उड़ाने को तैयार हो। मेरा नाम कावेरी है, मुझे सब पता है किसको क्या पसंद है। अरे प्रथम, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? तुमने मुझे खुश कर दिया। यही तो मैं चाहता था।
हाय। आज तुम फिर आ गए? अरे मैं ठीक हूँ बाबा, तुम रोज रोज क्यों आ रहे हो? हाँ, देख रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? भावना कुछ दिन के लिए घर गई है और मुझे ऑफिस से परमिशन मिली है कि मैं वर्क फ्रॉम होम काम कर सकता हूँ, तो इसलिए आज मैं काम यहीं से करूँगा। मतलब आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो ना? अच्छा ये सब छोड़ो ना, एक काम करो ना, कॉफी बनाओगी प्लीज? ठीक है, अब भी लाती हूँ। ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। खुशबू तो काफी अच्छी आ रही। थैंक यू। कैसी लगी कॉफी? सच सच बताना। सच जानना चाहती हो ना? तो सच जानना चाहती हो? हाँ। सच ये है कि मैंने क्या? वो ये जो कॉफी है ना, दुनिया की सबसे बकवास कॉफी है। सॉरी। हो गया तुम्हारा जोक? तुम अपना काम खत्म करो, मैं आती हूँ। ओके। और तुमने मुझे डरा दिया था। सॉरी। तेरे बिना ये दिल कहीं लगे ना, तू ही मेरी हर खुशी कोरी हंस करी हद न तोरी मेरी जेर जिंदगी है ना, तू ही मेरी हर खुशी तेरी नजरों में खुद को पाया जैसे कोई सपना सच हो आया तेरे संग ये दुनिया मेरी जैसे रब ने मुझे अपनाया तू मिले तो धड़कन बोले अब ना दूर तू हमसे हो रे मिले तो मिल जाए खुदा तेरे बिना बस तन्हा हूँ मैं तू है तो हर रंगीन फिजा तू नहीं तो सब है सजा तेरे बिना अधूरा पूरा ना तेरे बिना तू है तो हर रंगीन फिजा
ये भावना बार बार क्यों कॉल कर रही है? क्या करूं? काम खत्म हो गया तुम्हारा? हाँ, मेरा तो काम खत्म हो गया। वेरी नाइस। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे घर पे बहुत काम है। देख रही हो घर में कितनी धूल मिट्टी। लगता है सफाई की जरूरत है। तो आज ही काम करते हैं, हम घर की सफाई करते हैं। साफ सफाई? क्यों, सब ठीक तो है? अच्छा लग रहा है घर। अब चेतन होता तो उसे भी तो सफाई पसंद थी। हाँ ठीक है, साफ सफाई करते हैं। ठीक है, चलो। खो गया हूँ मैं तेरे निशानों में, रास्ते भी अब लगते बेगानों में। जो था मेरा सब तुझ में रह गया, मैं खुद से ही आज अनजाना हो गया। तू मिला तो जैसे सब मिल गया, तू गया तो सब कुछ छिन गया। बर्बाद सा हूँ तेरे बाद मैं, रह गया सिर्फ तेरा याद में। जो भी था मेरा तू ले गया, मैं खुद से ही अब जुदा सा हो गया। बर्बाद सा हूँ तेरे बाद मैं, नाम तेरा है हर एक बात में। तू ना रहा तो मैं भी कहाँ, बस खुद का ही एक साया हो गया। दिल के किनारों पे लिखा तेरा नाम, मिट्टी ना पाए अब कोई भी दाग। जितना भुलाया उतना तू याद आया, जैसे कोई जख्म फिर से मुस्काया। इश्क भी तेरा एक सजा बन गया, जीना भी अब एक वजह बन गया। तू दूर है फिर भी लगे, मुझ में ही तेरा घर बन गया। बर्बाद होके भी तुझ में ही जिंदा हूँ।
मजा आया? क्या दर्द से मेरी कमर टूट रही है और तुम मुझे पूछ रहे हो मजा आया? हाँ, हालांकि वो तुम्हारे हॉस्टल रूम साफ करने से तो ये काफी बेहतर था। कितनी गंदगी में रहते थे तुम, मुझे पूरा पूरा एक दिन चला जाता था सिर्फ वो रूम साफ करने को। याद है तुम्हें? हाँ, अच्छे से याद है। बहुत सफाई से काम करती थी तुम। और फिर हम ऐसे ही बेड पे लेट गए थे और फिर मैं तुम्हें किस करने वाला था। तुम कॉलेज के दिनों में तुम मुझे बहुत पसंद करते थे ना? हाँ, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन तुम चेतन से प्यार करती थी। हाँ, कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे 2 अच्छे दोस्त मिल गए। थैंक यू अनिश, इस बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए। तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं यहाँ होती भी या नहीं। रात के साए में खुद से जुदा हुआ, तेरी ही बाहों में दिल ये बसा हुआ। सांसों की लहरों पे नाम तेरा लिखा, जैसे कोई राज हो गहरा छुपा हुआ, गहरा हुआ। इश्क तेरा दिल में उतर गया, ठहरा हुआ। हर एक लम्हा तुझ में सिमट गया, गहरा हुआ। ख्वाब मेरा आँखों में ढल गया, तू ही वजह अब तो। सर सर सर, ये लीजिए आपकी चाबी, रिपेयर हो गया गाड़ी। देखो, कोई कह सकता है कि इस गाड़ी को भी कुछ हुआ था। काश जैसे ये वापस आई है, चेतन भी आ जाए। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, चेतन जैसा एक्सपर्ट ड्राइवर इतनी रैश ड्राइविंग कैसे कर सकता है? वो ऐसी गाड़ी चला रहा था जैसे वो चेतन है ही नहीं, कोई और है। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर कुछ तो गड़बड़ थी उस दिन। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, हो सकता है।